अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुताले पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 8 है मुआशी तरक्की। आज हमारा टॉपिक है ज़री मसाइल का हल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ज़री मसाइल के क्या मसाइल हैं ज़रा से रिलेटेड, आज उनका हल पढ़ने जा रहे हैं। क्लास आप जानते हैं पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ज़री लिहाज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मजबूत है और पाकिस्तान को ज़राअत से क्या मसाइल हैं, ज़राअत की से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो क्या है वो हम कल पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है उनको हल करना। तो क्लास इनके मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लास बिला सूद कर्जे, सेकंड आपाशी का निज़ाम, थर्ड कम नरखों पर बिजली की फराहमी यानी कम कीमतों पर बिजली की फराहमी, फोर्थ है सेमोथोर, फिफ्थ काबिल काश्त रकबे का मुकम्मल इस्तेमाल, ज़री अजनास, इंतशार अराजी यानी इंतशार कहते हैं फैलाने को, अराजी ज़मीन को कहा जाता है, नागहानी आफात, काबिल काश्तकारों की हौसला अफजाई, ज़राए नकलो हम इसके मेन पॉइंट्स में शामिल हैं। जी क्लास फर्स्ट पॉइंट बिला सूद कर्जे यानी बगैर सूद के कर्जे दिया जाना जो कि काश्तकारों को दिए जाते हैं। किसानों को ज़री काश्त के जदीद तरीक़ों के लिए ये कर्जे दिए जाते हैं और ज़री तरक्की के लिए इन कर्ज़ों के इस्तेमाल की निगरानी की जाती है ताकि कर्ज़ों की रकूम फजूल खर्ची में ज़ाया ना की जाए। सेकंड पॉइंट है क्लास आबपाशी का निज़ाम यानी नहरी निज़ाम को बेहतर किया जाए। इस हवाले से यानी कि फ़सलों को पानी की फराहमी के लिए बारिशों का पानी डैम बनाकर ज़ख़ीरा किया जाए जिससे सैलाब पर काबू पाने के अलावा बिजली की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। थर्ड पॉइंट है क्लास कम नरखों पर बिजली की फराहमी यानी कम कीमतों पर बिजली की फराहमी। जहाँ नहरी पानी मैसर ना हो वहाँ ट्यूबवेल और कुएँ खोदने की हौसला अफजाई की जाए। ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त या कम नरखों पर कम कीमतों पर बिजली फराहम की जाए। फोर्थ पॉइंट है क्लास सेमोथोर। पाकिस्तान की ज़री तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट क्या है, सेमोथोर है, क्योंकि इससे बहुत सारी ज़मीन जो है वो काबिल काश्त नहीं रहती, जिसकी वजह से ज़री ज़मीन काबिल काश्त नहीं रहती। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए तवील मुद्दत यानी लंबे अरसे पर मनसूबा बंदी की ज़रूरत है ताकि काबिल काश्त रकबे को ख़राब होने से बचाया जा सके। सेमोथोर की वजह से ख़राब होने वाली ज़मीनों को दोबारा काश्त के काबिल बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं और ज़मीनों को कटाव से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए यानी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, जंगलात उगाए जाएं, जंगल उगाए जाएं। इस हवाले से बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है काबिल काश्त रकबे का मुकम्मल इस्तेमाल यानी जो हमारे पास ज़मीन काबिल काश्त है उसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाए और बंजर और वीरान ज़मीनों को काश्त के लिए काबिल बनाया जाए यानी उन ज़मीनों को लंबे अरसे के लिए ना छोड़ दिया जाए और उनको काबिल काश्त बनाया जाए, उसमें तब्दीली लाई जाए ताकि वो ज़मीन ज़ाया ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास ज़री अजनास। ज़री अजनास में गंदम, चावल और दीगर अजनास वगैरह शामिल हैं। इनकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए बीज, कीमियाई खादों और साइंसी काश्त के जदीद तरीक़ों को फ़रोग़ दिया जाए। ज़री तहकीकाती मराकज़ भी कायम किए जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है इंतशार अराज़ी। इंतशार अराज़ी के नुकसानात से किसान को बचाने के लिए इज्तिमाई अराज़ी यानी ज़मीन को इकट्ठा करना, यकजा करने का अमल इज्तिमाई अराज़ी कहलाता है। इज्तिमाई अराज़ी के लिए आसान और बेहतर कानून साजी की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नागहानी आफात। नागहानी आफात जैसे कि हम जानते क्लास सैलाबों को कहा जाता है। सैलाब हों, ज़लज़ले हों, ये तमाम जो आफात हैं ये नागहानी आफात होती हैं। इन आफात से बचाव की तदाबीर की जाएँ। दरियाओं के पैंदे को गहरा करने के लिए यानी इसकी जो डेप्थ है उसकी गहराई को गहरा करने के अलावा किनारों पर पुश्ते तामीर किए जाएँ यानी बंद तामीर किए जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास काश्तकारों की हौसला अफजाई की जाए। जैसे कि हम पिछले पॉइंट्स में पढ़ चुके थे पिछले टॉपिक में कि काश्तकारों को पढ़ा लिखा होना उनका ज़रूरी है ताकि वो ज़राअत से रिलेटेड नई चीज़ों से वो इंट्रोड्यूस हों और नई से नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाने के साथ ज़री पैदावार में इजाफा भी किया जा सके। जी क्लास काश्तकारों की हौसला अफजाई इस हवाले से की जाए कि ज़राअत पर मबनी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए किसानों को मुफ्त मशवरे और बुनियादी ज़रूरियात फराहम की जाएँ। इन सनतों को मुतल्लिका इलाकों के करीब किया जाए। लास्ट पॉइंट है ज़राए नकलो हम। जी क्लास जब सारी काश्तकारी होगी तो वो चीज़ें मंडियों तक पहुंचाने के लिए ज़राए नकलो हमल का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे ज़राए नकलो हमल का
होना ज़रूरी है ताकि हमारी जो अजनास है वो रास्ते में वेस्ट ना हो जाए। इस वजह से ज़राए नक़्लो हमल का होना बहुत ज़रूरी है। मंडियों तक ज़रिए अजनास पहुँचाने के लिए ज़राए नक़्लो हमल को तरक्की दी जाए। किसानों के मफादात यानी उनके फ़ायदे को उनके मफादात को मंडियों में तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, यानी मंडियों तक पहुँचाया जाए और उन्हें फ़ायदा भी दिया जाए। मंडियों के निज़ाम को जदीद बनाया जाए ताकि किसानों की हौसला अफजाई हो और ज़राअत तरक्की करे। जी क्लास, यहाँ तक होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।